Welcome to the YouTube channel of लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। मैं मिसेस मिताली गौर और आज का ये वीडियो जो है वो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 सबके लिए है, जिसमें हमने व्याकरण का पहला चैप्टर लिया है जिसका नाम है भाषा। तो आज मैं आपको भाषा के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। वैसे तो भाषा एक बहुत ही साधारण सा शब्द है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन बच्चों भाषा के बारे में कुछ आवश्यक बातें भी हैं जिसे हम जान लेते हैं। जैसे भाषा शब्द कहाँ से आया? भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सब समाज में ही रहना पसंद करते हैं, तो उस समाज में रहने के लिए हम अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं। जब हम दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तब हमें भाषा की आवश्यकता होती है। तो अपने विचारों को दूसरों से कहने के लिए और दूसरों के विचार सुनने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अब यदि इसे हम पारिभाषित रूप से देखते हैं तो कह सकते हैं कि अपने मन के भावों को बोलकर, पढ़कर या लिखकर प्रकट करने तथा दूसरे के विचारों को और भावों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। तो भाषा जो है वो एक बहुत ही सशक्त माध्यम है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। अब हमारे देश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे संस्कृत, उर्दू, फारसी और गुजराती, तमिल, तेलुगु, बहुत सारी ऐसी भाषाएं जो हमारे देश में बोली जाती हैं। दक्षिण भारत में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे तमिल, तेलुगु। तो हर प्रांत की अलग अलग भाषा होती है। अब भाषा के कई रूप होते हैं, जिसमें दो रूप प्रमुख हैं। पहला है भाषा का लिखित रूप और दूसरा है भाषा का मौखिक रूप। अब ये लिखित रूप और मौखिक रूप क्या होता है? भाषा का मौखिक रूप, मौखिक जैसे शब्द से ही पता चलता है कि मुख से निकलने वाली। तो जिस भाषा को हम बोलने या सुनने के लिए प्रयोग करते हैं उसे क्या हम कहते हैं? मौखिक भाषा। और जिस भाषा का प्रयोग हम लिखने के लिए करते हैं उसे कहते हैं लिखित भाषा। लिखने के लिए जो है जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो एक स्थायी भाषा भी है, स्थायी रूप भी है। भाषा का एक स्थायी रूप है जिसे हम लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। अब इसके अतिरिक्त है बोली। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है बोली। अब बोली क्या होती है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्षेत्रीय रूप क्या होता है? जो किसी एक क्षेत्र में बोला जाता है। जैसे हमारे गुजरात की गुजराती हुई, उसके बाद भोजपुर की भोजपुरी हुई। इस तरह से ये होती है बोली। इसके बाद आता है वो है लिपि। अब लिपि क्या होती है? भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। जब हम भाषा को लिखते हैं तो हमें एक लिपि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यदि हम हिंदी को ही देख लें तो हिंदी जो है हमारी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद है व्याकरण। अब व्याकरण क्या होता है? व्याकरण जो है भाषा को शुद्ध करता है, क्योंकि यदि हम जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं उसी भाषा को और शुद्ध रूप में, या फिर कह सकते हैं कि किसी को समझाने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है व्याकरण। व्याकरण के बिना हम अपनी बात को दूसरों को समझा ही नहीं सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण आपको समझाते हैं। जैसे बच्चों, जैसे आप कह रहे हैं कि हमें भूख लगी है और खाना दे दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि हमें भूख लगी थी और खाना दे दीजिए। तो इस वाक्य को कोई भी व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा यदि आप किसी से ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हमारी गलती क्या है? आपने जो है यहाँ पर गलत व्याकरण का प्रयोग किया है। हमने दो कालों को एक साथ मिला दिया है। भूख लगी थी और खाना दे दीजिए। तो ये दो अलग अलग काल हैं जिनको हम लोगों ने मिला दिया है। तो जब आप कहते हैं कि हमको भूख लगी है, खाना दे दो, तो तुरंत हमें खाना मिल जाता है। तो ये होता है व्याकरण का प्रयोग।
अब या फिर कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है। तो ये होता है व्याकरण। अब व्याकरण के भी कई अंग होते हैं। एक होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। अब वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसे अक्षर भी कहते हैं। इस अंग में वर्णों के प्रकार व उत्पत्ति के बारे में भी हम बताएंगे आगे जाके। इसके बाद शब्द विचार। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। और पद विचार, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ हमारा भाषा। अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक बताएंगे आपको। थैंक यू।